हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग डीएचएस एफडब्ल्यू डीएमई और आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रेड 3 टेक्निकल नॉन टेक्निकल और ग्रेड 4 पोस्ट का जो कॉमन रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा उस कॉमन रिटन एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यूज देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आसाम हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए, हु इज कॉल्ड इंटेलिजेंट फूल। इंटेलिजेंट फूल किनको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इंटेलिजेंट फूल कहा जाता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि हुज निकनेम इज टोटाए हिंद और पैरट ऑफ इंडिया। इनमें से किन का निकनेम टोटाए हिंद या फिर पैरट ऑफ इंडिया है? तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका अमीर खसरू जो है, इनका निकनेम टोटाए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आमिर खसरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि इन व्हिच ईयर दिल्ली सुल्तानेट वाज फाउंडेड। दिल्ली सुल्तानेट का कब गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स, दिल्ली सुल्तानेट का गठन किया गया था 1206 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1206। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का फाउंडर कौन है? तो फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन का फाउंडर है आपका स्वामी विवेकानंदो। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। गांधी जी को हम लोग क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी जी। तो फ्रेंड्स, गांधी जी को महात्मा जो टाइटल है, इस महात्मा टाइटल को किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, गांधी जी को महात्मा टाइटल दिया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। आर्य समाज का फाउंडर कौन है? तो फ्रेंड्स, आर्य समाज का फाउंडर है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि व्हेन डिड अशोका इनवेड कलिंगा। अशोका ने कलिंगा के ऊपर कब इनवेड या इसको हम लोग बोल सकते हैं आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स, अशोका ने कलिंगा के ऊपर आक्रमण किया था 261 बीसी में। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 261 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन थे? तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट थे आपका उमेश चंद्र बनर्जी। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हिच रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स। दिल्ली सुल्तानेट का कौन सा रूलर ने मार्केट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था? तो फ्रेंड्स, दिल्ली सुल्तानेट का जिस रूलर ने मार्केट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, उस रूलर का नाम है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला मुस्लिम इन्वेडर
कौन थे? तो फ्रेंड्स फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया जो थे उनका नाम है आपका मोहम्मद बिन कासिम। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि व्हिच इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे डायनेस्टी आया था, इंडिया में सबसे पुराना डायनेस्टी कौन सा था? तो फ्रेंड्स इंडिया का ओल्डेस्ट डायनेस्टी जो है उसका नाम है आपका मौर्य डायनेस्टी। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमांडर ऑफ किंग अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर ऑफ किंग का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर ऑफ किंग का नाम था आपका मालिक काफूर। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मालिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि हु इज नोन एज द अफ्रीकन गांधी और साउथ अफ्रीकन गांधी। इनमें से किनको अफ्रीकन गांधी या फिर साउथ अफ्रीकन गांधी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनमें से जिनको अफ्रीकन गांधी या फिर साउथ अफ्रीकन गांधी कहा जाता है उनका नाम है नेल्सन मंडेला। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन इन 1922 बिकॉज ऑफ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ किया गया था 1922 में। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था ये 1922 में जो विथड्रॉ हुआ था इसका ये किस लिए हुआ था? तो फ्रेंड्स 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ किया था बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, चौरी चौरा इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि व्हिच मौर्य किंग होल्ड्स द टाइटल ऑफ अमित रागाता किलर ऑफ द एनिमीज। तो इनमें से किस मौर्य किंग को ये जो टाइटल है अमित रागाता, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में कहे तो इंग्लिश में इसको कहते हैं किलर ऑफ द एनिमीज। तो ये कौन सा मौर्यन किंग को ये टाइटल दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो टाइटल है अमित रागाता, ये टाइटल जिस मौर्य किंग को दिया गया था उस मौर्य किंग का नाम है आपका बिंदुसरा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिंदुसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज। कौटिल्य को कौन सा और एक नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स कौटिल्य को आपका चाणक्य नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि व्हिच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य का जब पीरियड कल चल रहा था, इनका जब कार्यकाल का चल रहा था, उस टाइम में कौन सा ग्रीक एम्बेसडर इंडिया विजिट किए थे? तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्ता मौर्य का जब पीरियड चल रहा था उस टाइम में जिस ग्रीक एम्बेसडर ने इंडिया को विजिट किया था उस ग्रीक एम्बेसडर का नाम है आपका मेगास्थनीस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेगास्थनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि द बुक रिटन बाय मेगास्थनीस वाज। मेगास्थनीस ने एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका इंडिका। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि फ्रेंड्स इंडिका जो बुक है ये बुक कौन सा लैंग्वेज में है? तो फ्रेंड्स इंडिका जो बुक है जिस बुक को लिखा है मेगास्थनीस ने, ये बुक आपका ग्रीक लैंग्वेज में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का कैपिटल का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स मौर्य एम्पायर का कैपिटल का नाम था आपका पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।